वंदे मातरम। युवा साथियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आपको पता होगा कि राजस्थान सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना है वो लागू है, और इसमें कुछ विशेष संशोधित योजना है वो दिनांक 5 अप्रैल 2023 यानी कल ही ये जारी की गई है। इसके संबंध में वो जो भी विस्तार से निर्देश दिए हुए हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो जो आदेश पहले देखें कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवारों को दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा संख्या 9 की अनुपालना में समसंख्यक आदेश दिनांक 28/4/2022 द्वारा 1/5/2022 से लागू की गई मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में पूर्व में समय समय पर किए गए संशोधनों को सम्मिलित करते हुए तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा संख्या 51 की पालना में संशोधित योजना निम्नानुसार लागू की जाती है। यानी जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना है उसका संशोधन किया गया है, और अब इसका जो नाम होगा, उक्त योजना का नाम मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना है, और योजना 30/3/2023 से प्रारंभ होगी। यानी ये प्रारंभ हो चुकी है, क्योंकि अभी जैसे 30/3 की बात है तो 30 मार्च को शुरू हो चुकी है। इसकी परिभाषा है कि MCDYK यानी इसके तात्पर्य है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। इसमें बीमित या पंजीकृत परिवार कौन होगा? तो बीमित परिवार से आशय होगा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना में बीमित पंजीकृत परिवार से है, और इसके अतिरिक्त 5 विद्युत कंपनियों के उन विद्युत कार्मिकों जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना बीमा योजना और राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना दोनों में ही कवर नहीं हो रहे हैं के भी समस्त परिवार मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत बीमित परिवार माने जाएंगे। यानी जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत है वो इसी मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत ऑटोमेटिक आ जाएंगे। इसके अलावा और सदस्य कौन होंगे? तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में बीमित परिवार का संबंध जन आधार कार्ड में अंकित परिवार से है, एवं उस परिवार का 1 साल की आयु तक का शिशु भी सम्मिलित होता है जिसका पहचान या जन आधार कार्ड नहीं है। यानी उसमें परिवार के सभी सदस्य, छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 1 साल है और उसका जन आधार में नाम नहीं है तो भी वो शामिल है, और तदनुसार मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत बीमित सदस्य के रूप में उपरोक्त बिंदु संख्या 2 जो ऊपर परिवार की परिभाषा दी हुई, इसमें उप बिंदु 2 में उल्लेखित बीमित परिवार के सभी सदस्य सम्मिलित होंगे जिनका नाम जन आधार कार्ड में अंकित होगा। इसके अतिरिक्त बीमित परिवार का 1 वर्ष का शिशु तक जो भी है वो भी बीमित सदस्य माना जाएगा, भले ही उसका नाम है जन आधार कार्ड में अंकित नहीं हो। मुखिया, तो इससे तात्पर्य एक बीमार परिवार या बीमित जो भी परिवार है जिसका बीमा किया हुआ है उसके जन आधार कार्ड में अंकित जो परिवार का मुखिया होगा, सामान्य रूप से जन आधार कार्ड में या जो पहले भामाशाह था उसमें महिला मुखिया होती है, तो वो मुखिया महिला ही होगी। बीमा धन है, इससे तात्पर्य एक बीमित परिवार के सदस्यों को दुर्घटना मृत्यु योजना में वर्णित स्थायी क्षतिपूर्ति होने पर परिवार के एक सदस्य की मृत्यु पर 5 लाख रुपए और एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होने की स्थिति में नियमानुसार 10 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। तो यानी 5 लाख का एक सदस्य का इंश्योरेंस होगा, और अगर मान लो 1 से ज़्यादा सदस्यों की अगर मृत्यु हो जाती है तो 10 लाख का भुगतान किया जाएगा। SIPF यानी मुख्य राज्य बीमा और प्रावधान निधि विभाग, जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। अगला है MCDBY वेब पोर्टल, यानी इसके तात्पर्य है कि इस योजना के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के लिए एक वेब पोर्टल तैयार किया जाने वाला है जिसके द्वारा सारी जो भी प्रक्रिया है वो संपन्न की जाएगी। दुर्घटना में हुई मृत्यु या क्षति, तो इस योजना के बिंदु संख्या 6 में वर्णित 7 प्रकार की दुर्घटनाओं में शारीरिक चोट से हुई क्षति या मृत्यु से संबंध है जो कि बाह्य एक्सटर्नल हिंसात्मक या दृश्य विजिबल माध्यम से उत्पन्न हुई हो। ऐसी मृत्यु या क्षति की दुर्घटना दिनांक से 12 कैलेंडर माह के भीतर होने पर ही उसे दुर्घटना के कारण के रूप में माना लिया जाएगा। और योजना की जो अवधि है वो योजना की अवधि का आशय है, योजना वर्ष का आशय है कि 30 मार्च 2023 से 29 मार्च 2024 तक की अवधि से, यानी जो भी ये एक वित्तीय वर्ष इसको मान सकते हैं। योजना का जो उद्देश्य है वो है कि दुर्घटना घटित हो जाने पर परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है, और राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही स्वास्थ्य योजनाओं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और राजस्थान सरकार स्वास्थ्य बीमित योजना में बीमित परिवारों को योजना में वर्णित दुर्घटनाओं की स्थिति में बीमा कवर उपलब्ध कराने से उद्देश्य से है, और मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना प्रारंभ की गई है। और इस योजना के अंतर्गत बीमित परिवार को 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर होगा। यानी अगर एक सदस्य की मृत्यु होती है तो 5 लाख, और एक से ज़्यादा होती है तो 10 लाख तक।
और बीमित परिवार के सदस्य या सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर या दुर्घटना के कारण हाथ पैर आँख की स्थायी क्षति होने पर इस योजना के अनुसार आर्थिक संबल है वो बीमित परिवार को उपलब्ध कराया जाएगा। पात्रता कौन होंगे यानी कौन उसमें पात्र होंगे? तो योजना के अंतर्गत वे परिवार पात्र होंगे जो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत शामिल है। दूसरा, राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत बीमित या पंजीकृत परिवार है वो सब शामिल होंगे। इसके अलावा जो 5 विद्युत कंपनियों के विद्युत कर्मी हैं वो भी इसमें शामिल होंगे जो दोनों योजनाओं में शामिल कवर नहीं हो रहे थे। तो इस तरीके से लगभग राजस्थान के प्रत्येक परिवार है वो इसमें शामिल हो जाएगा। ज़्यादातर लोग हैं वो मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो भी राज्य कर्मचारी वगैरह हैं वो राजस्थान या स्वास्थ्य योजना से जुड़े हुए हैं। तो विद्युत कर्मियों या 5 जो विद्युत कंपनी थी उनके सदस्य शामिल नहीं थे तो उनको इसमें शामिल किया गया है। और इसके लिए वित्तीय प्रबंध है वो बजट जो भी मद होगा उसके जैसे 22 35 60 105 03 01 और 43 इसका बजट है। इस तरीके से इनके द्वारा ये होगा। विधि विभाग द्वारा इसी बजट मद में योजना संचालन राशि हस्तांतरित की जाएगी और योजना के अंतर्गत बीमित परिवार से कोई अंशदान या प्रीमियम नहीं लिया जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। और उत्पन्न होने वाले दावों की राशि का वित्तीय भार है वो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। फिर योजना के अंतर्गत लाभ कब दिए होंगे? तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित दुर्घटनाओं में बीमित परिवार के सदस्य या सदस्यों की मृत्यु या अन्य शारीरिक क्षति की दशा में योजना के प्रावधानों के अनुसार भुगतान किया जाएगा। और योजना के अंतर्गत दुर्घटना में हुई क्षति का आशय किसी ऐसी शारीरिक चोट से है जो बाह्य हिंसात्मक या दृश्य माध्यम से लगी हो। शारीरिक चोट संदर्भित दुर्घटना से ही उत्पन्न हुई होनी चाहिए और दुर्घटना से पूर्व अस्तित्व में नहीं होनी चाहिए। यानी पहले से अगर लगी हुई है तो वो नहीं होगा। कोई एक्सीडेंट हो जाए और उस समय उसके कुछ क्षति हो जाए वो होगा। क्षति या मृत्यु का सीधा संबंध दुर्घटना होने पर योजना के तहत भुगतान दिए होगा। और कौन कौन सी दुर्घटनाएं इसमें शामिल होंगी या जिसकी में मृत्यु या क्षति होने पे तो भी दिए होगा? सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, वायु दुर्घटना से होने वाली मृत्यु या क्षति। इसके अलावा बीमित के ऊंचाई से गिरने, बीमित पर ऊंचाई से किसी वस्तु के गिरने से होने वाली क्षति या मृत्यु, या मकान के ढहने से होने वाली क्षति या मृत्यु, डूबने के कारण होने वाली क्षति या मृत्यु, या रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण, बिजली के झटके के कारण अगर कोई मृत्यु या क्षति हो जाती है, या जलने से दुर्घटना हो जाती है तो उसमें सभी में ये दिए होगा। किसमें दिए नहीं होगा? तो योजना के अंतर्गत लाभ दिए कब नहीं होंगे? तो योजना के अंतर्गत उन्हीं प्रकरणों में विचार किया जाएगा जो योजना की बिंदु संख्या 6 में अंकित है। ये जो 6 में बिंदु दिए हुए, सड़क दुर्घटना, ऊंचाई से गिरना या बिजली का झटका वगैरह। इनके अलावा जिनका संबंध सीधा जो है वो दुर्घटना से होना चाहिए। और आशय ये है कि योजना के अंतर्गत प्राकृतिक मृत्यु तो प्राकृतिक शारीरिक क्षतियों पर योजना के अंतर्गत किसी प्रकार का लाभ देने होगा। उदाहरण के लिए निम्न स्थितियों में लाभ देने होंगे। जैसे मान लो विभिन्न बीमारियों जैसे कैंसर, टीबी, हृदयघात, हार्ट अटैक या पागलपन से अगर होने वाली मृत्यु या क्षति, कहने वाली दुर्घटना बीमा है तो दुर्घटना पे ही दिया जाएगा। अगर मान लो कोई बीमारी है तो उसके लिए फिर अलग व्यवस्था को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा किसी की हत्या हो जाती है या हत्या का प्रयास, आत्महत्या का प्रयास वगैरह है, या बीमित सदस्य द्वारा नशीले पदार्थ या ड्रग्स या अल्कोहल वगैरह के सेवन से होने वाली मृत्यु या हानि है, ये इसमें कवर नहीं होंगी। या चिकित्सा या शल्य चिकित्सा, अगर मान लो कोई सर्जरी करवा रहे हैं उसके दौरान अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो भी इसमें शामिल नहीं है। नाभिकीय विकिरण या परमाणु अस्त्रों से होने वाले हानि, या विदेशी आक्रमण युद्ध में जो भी युद्ध के कारण या देशद्रोह की घटनाओं के कारण ऐसी कोई होती है, या गर्भ धारण या प्रसव के कारण होने वाली क्षति, बीमित व्यक्ति द्वारा आपराधिक उद्देश्य से विधि द्वारा कानून का उल्लंघन करते समय हुई क्षति, या एविएशन में एंगेज होने या बैलूनिंग जैसे जो भी माउंटेनिंग वगैरह करते हैं, माउंटिंग या डिसमाउंटिंग यानी पहाड़ों में चढ़ने उतरने में, या बैलून वगैरह कोई कर रहे हैं, या उसके अलावा एयरक्राफ्ट में पैसेंजर के अतिरिक्त अन्य किसी रूप में यात्रा करते हुए अगर क्षति या मृत्यु होती है तो वो इसमें शामिल नहीं होगी। इसके अलावा विभिन्न दुर्घटनाओं में हाथ या पैर का फ्रैक्चर आदि होने की दशा में ये लाभ देने होगा। जहरीले जंतु के कारण मृत्यु वगैरह है तो भी नहीं दिया होगा। योजना की 1 वर्ष की अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के सदस्यों के संबंध में 1 से अधिक दावों के मामले में बीमित परिवार को इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 10 लाख से अधिक भुगतान नहीं होगा। यानी एक सदस्य के लिए 5 लाख है मृत्यु की दशा में, और 2 या 3 या कितने भी हो 10 लाख मैक्सिमम होगा इसका। और यदि योजनावश में किसी सदस्य की दुर्घटनावश मृत्यु या क्षति कारित होती है तो उसी योजना में पुनः कोई दुर्घटना घटित हो जाती है, यानी एक ही वित्तीय वर्ष में, तो बाद में घटित होने वाली दुर्घटना के विरुद्ध में भुगतान करते समय पहले भुगतान की गई राशि को कम करते हुए उसके दावे के विरुद्ध भुगतान किया जाएगा। यानी मैक्सिमम 10 लाख है तो एक बार 5 लाख भुगतान किया जाएगा। तो दूसरा अगर उसी साल में या उसी समय के दौरान दूसरी घटना हो जाती है तो 5 लाख का ही भुगतान किया जाएगा। यानी एक वर्ष 10 लाख से अधिक भुगतान नहीं किया जाएगा। और इस योजना का में भुगतान हेतु पात्र होने की स्थिति में बीमित परिवार को किए जाने वाले भुगतान दुर्घटनावश किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु क्षतिकारित होने पर
और जो मुख्यमंत्री बीमा योजना या मुख्यमंत्री सहायता कोष से की गई भुगतान को कम करते हुए 10 लाख रुपए की सीमा के अधीन होगा। यानी अगर कोई अन्य सहायता मिलेगी तो वो इसमें से बाद होगी, यानी कम होगी। इसका एक उदाहरण भी दिया हुआ है। मान लो उपरोक्त योजना की अवधि के दौरान यदि किसी बीमित सदस्य को पहले से एक हाथ, आंख या पैर की क्षति होने पर 1.5 यानी 1.5 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है, तो योजना की उस अवधि के दौरान बीमित की मृत्यु होने की दशा में देय राशि में से उपरोक्त बीमित राशि जो पूर्व में स्वीकृत की गई तो उसको कम किया जाएगा। यानी 5 लाख में से अगर 1.5 लाख पहले दिए हुए हैं तो उसको कम किया जाएगा। और इसी प्रकार योजना के 1 वर्ष में बीमित परिवार के 1 से अधिक सदस्य की मृत्यु होने पर बीमित परिवार को किए जाने वाला भुगतान 10 लाख की सीमा के अधीन होगा। यानी मैक्सिमम है वो 10 लाख का भुगतान किया जाएगा। इसी प्रकार योजना वर्ष में बीमित परिवार के किसी सदस्य के किसी अंग की क्षति होने पर यदि बीमित परिवार को भुगतान कर दिया जाता है तो योजना में उसी वर्ष अन्य कोई सदस्य के साथ दुर्घटना या मृत्यु हो जाती है तो भी उसका भुगतान है वो 10 लाख के अंदर अंदर किया जाएगा। यानी 10 लाख से अधिक किसी भी हालत में भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत हाथ की क्षति से आशय है कि हाथ के कलाई या ऊपर के भाग से पार्थक्य होने यानी अलग होना। इसके अलावा हाथ के स्थायी रूप से पूर्ण निष्क्रिय हो जाना। इस तरीके से इसी प्रकार पैर की क्षति का मतलब हो गया कि पैर की एड़ी या उस ऊपर का भाग है वो अलग हो जाना, पार्थक्य हो जाना, या पैर के स्थायी रूप से निष्क्रिय हो जाना। मामूली सी जो फ्रैक्चर वगैरह चोट है तो उसमें ये दे नहीं होगा। और योजना के अंतर्गत परिवार को क्या लाभ दे होंगे, तो दुर्घटना में हुई क्षति का प्रकार और लाभ। जैसे दुर्घटना में किसी परिवार के सदस्य मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख, एक से अधिक सदस्यों की मृत्यु होती है तो मैक्सिमम 10 लाख। अगर दुर्घटना में दोनों हाथ, दोनों पैर या दोनों आंख या एक हाथ एक पैर या एक हाथ एक आंख या एक पैर एक आंख की क्षति होती है और पूर्ण क्षति होती है, यानी वो अंग काम करना बंद कर देता है और पार्थक्य होने पर यानी अलग हो जाता है शरीर से, तो इन अंगों के पूर्णतः निष्क्रिय होने पर 3 लाख रुपए का बीमा धन दिया जाएगा। और दुर्घटना में हाथ, पैर, आंख, कान की पूर्ण क्षति होने पे या पूर्णतः जो भी कोई अंग अगर निष्क्रिय हो जाता है एक अंग तो उसको 1.5 लाख यानी 1.5 लाख रुपए की जो भी बीमा दिया जाएगा। अब कुछ योजना के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु है कि योजना का जो संचालन है राज्य बीमा और प्रावधान निधि विभाग के द्वारा किया जाएगा। योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा दुर्घटना के कारण परिवार के सदस्यों की पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में योजना वर्ष में कुल 10 लाख रुपए का भुगतान दिया जाएगा। इसके अलावा योजना जन आधार कार्ड से जुड़ी होने के कारण जन आधार कार्ड में अंकित परिवार के मुखिया कोई बीमित परिवार का मुखिया माना जाएगा। तो इस संदर्भ में एक बात ये भी होगी कि अगर आपके जन आधार में कुछ कमियां हैं तो उस स्थिति में लाभ लेने की स्थिति में आप सबसे पहले जन आधार को अपडेट करें। तो आगे लिखा हुआ अभी है खास करके जो बैंक डिटेल जिसमें आपकी पेमेंट आएगा। इस योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों की दुर्घटनावश मृत्यु, स्थायी अपंगता की स्थिति में नियमानुसार राशि का भुगतान है परिवार के मुखिया उस बैंक खाते में किया जाएगा जो जन आधार से लिंक हो। मुखिया की मृत्यु होने की स्थिति में उसके भी जीवित नहीं होने की स्थिति में परिवार में शेष रहे सदस्यों के भुगतान की राशि समान अंशों में विभाजित कर सदस्यों के बैंक खातों में जमा कराई जाएगी। तो इसमें एक बात ये आपको ध्यान रखने की आपका जो भी जनाधार खाता हो वो हमेशा चालू हो, वो बंद नहीं हो, नहीं तो आपको भविष्य भुगतान में समस्या आएगी, फिर अपडेट करवाना पड़ेगा। और इस योजना का संबंध बीमित परिवार को दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध कराना है और ये योजना जनाधार से लिंक है। अतः यदि जनाधार कार्ड में अंकित परिवार की मुखिया या सदस्यों सभी की मृत्यु हो जाती है तो इस योजना के अंतर्गत कोई भुगतान देनी होगा। तो कहने का मतलब हो गया कि जनाधार में परिवार के सभी सदस्यों का एक तो नाम हो, दूसरा जो बैंक अकाउंट हो वो वर्किंग हो ताकि इसका फायदा मिल सके किसी भी दुर्घटना की स्थिति में। योजना का लाभ प्रत्येक बीमित परिवार को दुर्घटना के कारण मृत्यु अथवा रोजाना में उल्लेखित क्षतियों होने पर योजना के प्रभावित होने की स्थिति में किसी भी स्थान या समय पर घटित होने पर दिया होगा और आवश्यक होने पर किसी चिकित्सा अधिकारी या अन्वेषणकर्ता द्वारा जांच प्रकरण कराई जा सकती है। और इस योजना के लिए जो भी पात्र परिवार से कोई अंशदान या प्रीमियम वसूल नहीं किया जाएगा और दुर्घटना के कारण मृत्यु क्षति होने की पुष्टि करने का दायित्व है वो दावेदार का रहेगा। जो भी दावा कर रहा है वो उसको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हुई है, उसके शारीरिक अंग की जो भी है वो उसमें कोई डैमेज हुआ है। तो योजना के क्रियान्वयन हेतु वेब पोर्टल है वो मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत दावा निस्तारण हेतु राज्य बीमा और प्रावधान विभाग निधि द्वारा अलग से एक वेब पोर्टल तैयार कराया गया है। उक्त योजना के वेब पोर्टल हेतु मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और राजस्थान सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना के पोर्टल से डेटा है वो प्राप्त किया जाएगा। दावा निस्तारण की समस्त प्रक्रिया इस वेब पोर्टल के माध्यम से ही संचालित की जाएगी और दावे के हेतु ऑनलाइन जो क्लेम फॉर्म है उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, सड़क दुर्घटना वगैरह कुछ होती है और उसमें अगर मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु प्रमाण पत्र और इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, एफआईआर है, रोजनामचा या पंचनामा या चिकित्सक द्वारा डेथ सर्टिफिकेट जारी करना। किन किन घटनाओं में या तो बीमित के ऊंचे से गिरने या बीमित पे कोई ऊंचाई की वस्तु गिरती है, मकान ढहता है या सड़क दुर्घटना, वायु दुर्घटना होती है तो ये चीज़ें
डॉक्यूमेंट, एक तो मृत्यु प्रमाण पत्र, और इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट, पोस्टमार्टम वगैरह या चिकित्सालय की रिपोर्ट वगैरह, ये जरूरी होगा। और क्षति अगर होती है तो जैसे मान लो किसी हाथ डैमेज हो जाता है, पाँव में, आँख में वगैरह, तो चिकित्सालय की रिपोर्ट है। इसके अलावा एफआईआर है अगर कोई कराई गई हो, उस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट यानी जो भी मेडिकल रिपोर्ट है, और मेडिकल बोर्ड द्वारा जो भी अपंगता प्रमाण पत्र जारी किए गए उसी के आधार पर भुगतान किया जाएगा। अगर किसी को बिजली के झटके के कारण क्षति होती है या रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण होती है तो उसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र, अगर मृत्यु होती है तो, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, चिकित्सक द्वारा है, एफआईआर है, ये सारी चीज़ें जरूरी होगी। और अगर मान लो कोई क्षति होती है, शारीरिक क्षति, तो चिकित्सालय की रिपोर्ट, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट की जरूरत होगी। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की डूबने से मृत्यु हो जाती है या जलने की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र, एफआईआर, पोस्टमार्टम और एफआर जो है वो जरूरी होगी। और अगर उसका डूबने के कारण कोई अंग डैमेज हो जाता है या जलने के कारण हाथ पाँव या कोई अंग डैमेज होता है तो चिकित्सालय की रिपोर्ट है, एफआईआर है, एफआर है, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट या मेडिकल द्वारा जो भी बोर्ड है उसके द्वारा अपंगता प्रमाण पत्र है, ये सारे आपको सम्मिलित करने पड़ेंगे। और ये जो भी दावेदार होगा उसको ये करने पड़ेंगे। उसके लिए प्रक्रिया क्या होगी दावा निस्तारण की? तो परिवार के किसी भी सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा दुर्घटना के कारण योजना में उल्लेखित स्थायी पूर्ण क्षति होने की स्थिति में बीमित परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य द्वारा वेब पोर्टल पर दावा पत्र है ऑनलाइन पूर्ति की जाएगी। और दुर्घटना दिनांक, मृत्यु होने की दिनांक से 60 दिवस के अंदर अंदर ही आपको दावा भुगतान करना पड़ेगा। किसी के साथ ऐसा होता है तो 60 दिन के अंदर अंदर ये कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। और विलंब के समुचित कारणों का उल्लेख करते हुए, अगर मान लो किसी कारण से विलंब हो जाता है तो उसका उल्लेख करते हुए तो दुर्घटना में मृत्यु या दुर्घटना की दिनांक से 90 दिन के अवधि में की पूर्ति में की जा सकती है। सामान्य रूप से 60 दिन है, और कोई विशेष कारण है उसका कारण का उल्लेख करते हुए 90 दिन यानी 3 महीने तक इसकी है वो ऑनलाइन जो भी है दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। दावा प्रपत्र पोर्टल पर सबमिट करने पर जन आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी भिजवाया जाएगा। मुखिया की मृत्यु की स्थिति में दावेदार द्वारा ऑनलाइन दावा पत्र में अंकित मोबाइल नंबर पर ओटीपी भिजवाया जाएगा। दावेदार द्वारा ओटीपी को सबमिट करने और पोर्टल द्वारा ऑथेंटिकेशन किए जाने पर ही दावा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। और पोर्टल पर दावा दर्ज होने के बाद दावे के परीक्षण किया जाएगा और इस योजना के परिपक्ष में उचित पाए जाने पर दावा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाएगा। और अन्य दस्तावेज वांछित होने पर दावेदार द्वारा ऑनलाइन ही दस्तावेजों की मांग की जाएगी। इसके अलावा सभी वांछित दस्तावेज प्राप्त होने पर या अन्वेषण रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिवस के भीतर दावे का निस्तारण कर दिया जाएगा। और दावेदार के मोबाइल नंबर पर स्वीकृति या अस्वीकृति या आक्षेप, अगर कोई ऑब्जेक्शन लगता है, कोई डॉक्यूमेंट कमी है तो वो भी मैसेज आएगा। और दावा स्वीकृति योग्य होने पर जन आधार कार्ड से लिंक मुखिया के बैंक खाते में ऑनलाइन भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, एक तो मोबाइल नंबर सही रखना है, जो भी अकाउंट नंबर जन आधार से जुड़ा हुआ है वो भी चालू स्थिति में रखना है। और मुखिया की मृत्यु होने की स्थिति में पति या उसके भी जीवित नहीं होने की स्थिति में परिवार के जो शेष सदस्य है उनके खाते में भुगतान राशि है वो समान अंशों में विभाजित कर बीमित परिवार के सदस्यों के खाते में जमा कराई जाएगी। और परिवार यानी जो जन आधार में अंकित है कि सभी सदस्यों की मृत्यु होने की स्थिति में कोई लाभ देय नहीं होगा। पारिवारिक विवाद की स्थिति में या न्यायिक प्रक्रिया लंबित होने पर जो भी सक्षम न्यायालय का आदेश होगा उसके अनुसार भुगतान किया जाएगा। और अगर मान लो ऐसा कुछ है दावा है तो उसकी निस्तारण की दिनांक से 30 दिवस के भीतर में निदेशक राज्य बीमा प्रावधान विभाग को ऑनलाइन प्रस्तुत की जा सकती है अगर कोई दावा होता है तो। और इस स्तर पर 30 दिन में अपील का निस्तारण किया जाएगा। और निदेशक राज्य प्रावधान निधि विभाग के निर्णय के विरुद्ध, मान लो कोई ऐसा है जो निर्णय है तो उसके विरुद्ध 30 दिवस की अवधि में शासन सचिव, वित्त व्यय विभाग, राजस्थान सचिवालय, शासन सचिवालय जयपुर को द्वितीय ऑनलाइन है वो आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। और योजना का जो भी अंकेक्षण है वो मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का आंतरिक अंकेक्षण है वो महालेखाकार के अंकेक्षण दल द्वारा किया जाएगा। इस तरीके से ये अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त की तरफ से महत्वपूर्ण जारी किया गया आदेश, और जिसमें मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना उसके संबंध में विस्तार से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। और इसी तरह की अपडेट के लिए और विभिन्न प्रकार के जीके या काला दर्पण पे मैनेजर वगैरह से संबंधित वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।